बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक खैर आबाद होंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस देखी थी और उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यू बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि जब हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करना पड़ती हैं। अब आज हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि आप लोगों के तमाम लेक्चर्स मिड टर्म और फाइनल टर्म के इसी चैनल के ऊपर अपलोड किए जाएंगे विद मटेरियल। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, few barriers to communication. A person at times wants to communicate one thing, but actually he communicates something else which he never intended. Sometimes ऐसा होता है, हम लोग कुछ और करना चाह रहे होते हैं लेकिन हम लोग बात कुछ और कर देते हैं जो कि हम करना नहीं चाह रहे होते। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ बैरियर्स होते हैं हमारी कम्युनिकेशन में जिसकी वजह से हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। This type of event in communication behavior is known as the arc of distortion. हम इसको arc of distortion कहेंगे। एक तो आपने यहाँ से इसकी definition देख लेनी है। तो what is the definition of arc of distortion? तो ये ऊपर आपको जो 3 lines दी गई हैं ये इसकी definition हो सकती है, जो कि short question में भी आ सकता है। Next है, distortion could be due to some defect in any of the mechanism of communication. किसी भी पार्ट में हो सकती है, आपके स्पोकन में हो सकती है, आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेस में हो सकती है, कहीं पे भी प्रॉब्लम कोई ना कोई हो सकती है जिसकी वजह से आप प्रॉपरली अपनी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। These obstructions to communicate are also known as barriers. हम इनको barriers भी कहते हैं। barriers मीन के problems, रुकावटें, obstructions जो communication के दौरान हमें face करना पड़ती हैं। The following are a few barriers to communication. कुछ नीचे barriers दिए गए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। Number 1 is lack of proper style और feedback. सबसे पहली बात यह है कि आपके पास प्रॉपर स्टाइल नहीं होता अपनी बात को कन्वे करने का। आपने किस तरह से अपनी बात को कन्वे करना है या डिलीवर करना है। और दूसरा बैरियर इसकी वजह से आ सकता है कि आप प्रॉपर फीडबैक नहीं ले रहे। अब जो बैरियर है वो सिर्फ स्पीकर की कन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में नहीं होता और ना ही सिर्फ लिसनर के होता है, बल्कि दोनों में हो सकता है। या तो स्पीकर की कम्युनिकेशन में हो सकता है, मतलब वो अपनी जो मैसेज है वो सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहा, जो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको वो अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं कर पा रहा। और दूसरा लिसनर के दरमियान भी हो सकता है कि वो जो चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, जो चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, जिन मैसेजेस को रिसीव कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो लेक ऑफ प्रॉपर स्टाइल और फीडबैक, तो फीडबैक जो लिसनर है वो दे रहा होता है अपने रिसीवर, अपने स्पीकर को, वो सही तरीके से नहीं दे पा रहा होता। अब स्पीकर एक बात करता है तो लिसनर उसका रिस्पॉन्स देता है। अगर लिसनर उसका रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से नहीं देगा तो स्पीकर अपनी बात को कंटिन्यू नहीं करेगा। तो यहाँ पर फीडबैक जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई स्टाइल की कमी आ जाती है। कंटेंट इररेलेवेंट टू द नीड्स, समटाइम्स जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो जो कंटेंट होता है, जो उसका सब्जेक्ट होता है या जो उसका टॉपिक होता है वो इररेलेवेंट होता है। इररेलेवेंट होने की वजह से वो एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता और कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। नंबर 3 इज फेलियर टू मेंटेन अ टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या है कि ये प्रोसेस ही सही तरीके से अमल नहीं कर रहा। टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि पहले स्पीकर अपनी बात कर रहा है, वो अपनी बात को कंप्लीट करे और उसके बाद जो लिसनर है उसकी बात को अंडरस्टैंड करे और फिर अपनी टर्न आने पर, जब उसकी टर्न आए और फिर उसका रिप्लाई करे, फिर उसका जवाब दे। ये नहीं कि अभी स्पीकर बात कर रहा है, अपनी बात, अपना मैसेज उसने कन्वे नहीं किया कंप्लीटली और लिसनर ने फौरन से उसकी बात को कट करके उसका रिप्लाई करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर फेलियर हो जाता है। फेलियर टू मेंटेन अ टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 4 है अनसूटेड क्लाइमेट। समटाइम्स क्लाइमेट जो है वो सूटेबल नहीं होता। आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो दरमियान में बहुत ज़्यादा नॉइस का इशू आ जाता है, सिग्नल्स का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्लाइमेट जो बात करने का होता है वो अच्छे तरीके से नहीं होता और हमें वो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसको वहीं पे ख़त्म करना पड़ता है। नंबर 5 है लेक ऑफ प्रोविजन फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ आइडियाज। हम लोग जब एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं
तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा समटाइम्स बात करते करते कि आइडिया एक चल रहा होता है, लेकिन उसी आइडिया में कुछ इररेलेवेंट चीजें ऐड कर दी जाती हैं। तो वो जो आइडियाज का फ्लो होता है ना, वो सही तरीके से नहीं बिल्ड हो पा रहा होता। जब आइडियाज सही तरीके से बिल्ड नहीं हो पा रही होगी, बात उस आइडिया से हट के हो रही होगी, तो डेफिनेटली बैरियर्स आएंगे और कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है या तो स्टॉप हो जाएगा या इस हद तक इफेक्टिव नहीं होगा जिस हद तक होना चाहिए। नंबर 6 है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंट। नंबर 7 है सिमेंटिक डिफिकल्टीज। सिमेंटिक डिफिकल्टीज क्या होती है? सिमेंटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मीनिंग्स। समटाइम्स हम लोग कोई बात कर रहे होते हैं तो उसके मीनिंग्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा होता। जब तक कि किसी बात को के मीनिंग को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा। क्योंकि स्पीकर जो है वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता है, पॉजिटिवली बात कर रहा होता है, लेकिन समटाइम्स जो लिसनर होता है वो उस बात को या उस आइडिया को नेगेटिवली परसीव कर रहा होता है। तो जब इस तरह के सेमेंटिक डिफिकल्टीज आ जाएंगी, मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टीज आ जाएंगी, तो डेफिनेटली हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा या हमें प्रॉब्लम होगी सामने वाले पर्सन की बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेक ऑफ लीडरशिप। लेक ऑफ लीडरशिप में वही बात जैसे हमने ऊपर पढ़ी कि जो टू वे फ्लो कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाता है। मतलब जो स्पीकर है वो बात कर रहा है तो अभी उसने बात अपनी कंप्लीट की नहीं है, या बात उसने दरमियान में बात करते करते सांस ले लिया है या थोड़ा सा पॉज ले लिया है, वक्फा ले लिया है, लेकिन अब उसकी बात कंप्लीट नहीं है और फौरन से जो है लिसनर है वो बात स्टार्ट कर देता है। तो ये होती है लेक ऑफ लीडरशिप कि जब तक जो स्पीकर है वो इस तरह से अपने सेंटेंसेस को अरेंज करे कि कब उसने पॉज लेना है, कब उसने दरमियान में गैप लेना है, वक्फा लेना है, और कब बात को कंटिन्यू करना है, तो ये लीडरशिप जो है ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। क्योंकि स्पीकर और लिसनर के दरमियान जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है जो कि टू वे प्रोसेस होता है। मतलब टर्न बाय टर्न एक दूसरे की बात कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। तो स्पीकर जो होता है वो वहां पर लीडरशिप की क्वालिटीज कर रहा होता है, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटीज परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि स्पीकर ने कोई बात कहनी है और उसके रिस्पॉन्स में लिसनर ने उसका आंसर देना है। नंबर 3 है लेक ऑफ मोटिवेशन। समटाइम्स हम लोग की जो बात करने का स्टाइल या हम जो बात कर रहे होते हैं उसमें हम अपने लिसनर को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे होते कि वो भी इस बात में या हमारी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करें। लेक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। समटाइम्स हम लोग कोई मीटिंग चल रही होती है तो या टीचर्स स्टूडेंट के दरमियान कुछ डिस्कशन चल रही होती है, तो कुछ टीचर्स या कुछ लेक्चरर या कुछ स्पीकर जो है वो ये कह देते हैं कि आप लोगों ने नहीं बोलना, जस्ट मैंने ही बात करनी है, और एट द एंड देखा जाएगा कि टाइम बचेगा तो आप लोगों के साथ डिस्कशन की जाएगी। तो इसकी वजह से जब इंस्टीट्यूशन हमें अथॉरिटी नहीं देता, हमें परमिशन नहीं देता कम्युनिकेशन करने की या हमें अपनी टर्न को यूज करने की, तो हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस रह जाते हैं, और उन क्वेश्चंस की वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्ट होती है और मीनिंग्स हमें अच्छे तरीके से समझ नहीं आते। अब हम देखते हैं अदर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। लेक ऑफ प्लानिंग। समटाइम्स हम लोग कम्युनिकेशन करने का सोचते हैं लेकिन हमारी प्लानिंग जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती कि हमने बात को किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से एंडिंग करनी है और क्या इसका रिजल्ट निकालना है। गुड कम्युनिकेशन सेल्डम हैपन्स बाय चांस। टू ऑफन पीपल स्टार्ट टॉकिंग एंड राइटिंग विदाउट फर्स्ट थिंकिंग। हम लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उससे पहले सोचते नहीं है। हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उससे पहले सोचते नहीं है कि हम लोगों ने क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कहाँ से बात को स्टार्ट करना है। दे डू नॉट हैव प्लानिंग एंड द पर्पज ऑफ मैसेज। उनके पास जो कम्युनिकेटर होते हैं उनके पास कोई पर्पज नहीं होता कम्युनिकेशन का। आप जब भी कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके पास एक उसकी रीजन होनी चाहिए, उसका पर्पज होना चाहिए। Furthermore, the personality and attitudes of a person who is receiving the message also matter. अब स्पीकर जो है फॉर एग्जांपल उसने प्रॉपर प्लानिंग की हुई है कि मैंने इस तरह से बात करनी है, या जो ऑथर है, राइटर है, उसने प्रॉपर प्लानिंग की हुई है कि मैंने फर्स्ट में ये चीज राइट करनी है, फिर सेकंड में ये और थर्ड में ये। लेकिन जो रिसीवर है वो उस मूड में नहीं है, या उसका वो एटीट्यूड नहीं है, या वो उसका कैलिबर नहीं है कि उस बात को अंडरस्टैंड कर सके या उस चीज को उसमें पार्टिसिपेट कर सके कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे भी बैरियर्स आ जाते हैं। अब अगर टीचर्स की मीटिंग हो रही होती है, वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो टीचर्स की मीटिंग में अगर स्टूडेंट्स को हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स होंगे वो वहाँ पर रिसीवर्स होंगे, और उनका इतना एटीट्यूड या इतना कैलिबर नहीं होगा कि वो टीचर्स की मीटिंग में कोई ना कोई चीज पार्टिसिपेट कर सकें, कुछ बोल सकें, कुछ आइडियाज दे सकें।
तो यहाँ पर भी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। He must confirm that what causes, no matter how nicely the message has been delivered, the receiver should be intelligent enough to read it correctly. अब स्पीकर जो है वो अपनी तरफ से प्रॉपर प्लानिंग के जरिए से काम कर रहा है, लेकिन रिसीवर जो है उसके अंदर एबिलिटीज नहीं है या उसका कैलिबर नहीं है कि उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। इसके एग्जांपल हम यूँ लेते हैं, जब एक टीचर क्लासरूम में लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, तो टीचर को स्टूडेंट का कैलिबर और टीचर को स्टूडेंट की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। कि इंग्लिश लैंग्वेज में बात की जाए तो क्या वो उसमें बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या उर्दू में अच्छे तरीके से उस बात को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उस आइडिया को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो अगर क्लास हो रही है आप लोगों की इस्लामिक स्टडीज की या उर्दू की, तो वहां पर टीचर जो है अपना लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर करना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को उस चीज़ की समझ नहीं आएगी, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, बैरियर्स आ जाएंगे कम्युनिकेशन में। Ambiguity. Second हमारा है ambiguity. Clearly, language and linguistic ability may act as a barrier to communication. If the message sent is not clear and is ambiguous, then it may act as a barrier. Sometimes हम लोग कोई मैसेज ड्रॉप कर देते हैं लेकिन वो मैसेज प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर उसमें हम कंप्लीट अपने थॉट को शेयर नहीं कर रहे होते, तो यहाँ पर क्या होता है कि इम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है। इम्बिग्विटी क्रिएट होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कह दिया है कि आई विल टेक योर लेक्चर लेटर, तो स्टूडेंट्स इस चीज को ये परसीव कर लेते हैं कि लेटर मीन्स मैम कल लेंगी लेक्चर या परसों लेंगी, तो वो ऑफलाइन हो जाते हैं या किसी और टीचर का लेक्चर अटेंड करने के लिए किसी और टीचर को बुला लेते हैं। तो यहाँ पर इम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है। समटाइम्स हम मैसेजेस को अच्छे तरीके से परसीव नहीं कर रहे होते, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, तो हमारी इम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है, चीजें हमारे लिए अनक्लियर हो जाती हैं। फॉल्स assumption. Whenever message is sent, it should be checked, and therefore there are no assumptions. If something is required from receiver, and then it should be mentioned in the message. For example, a customer may send a note stating that he will visit a vendor's plant. Then he may assume that the vendor will meet him/her at the airport. Such assumptions create confusion. अब यहीं पे बात आप लोगों को क्लियर आ गई होगी कि एक कस्टमर जो है वो एक नोट भेजता है कि मैंने एक वेंडर, एक ये जो बेचने वाले होते हैं रेडियो के ऊपर फ्रूट वगैरह या इस टाइप की चीजें बेचने वाले होते हैं, ये मैसेज भेजा जाए कि मैं विजिट करूंगा। तो अब जो है स्पीकर है वो ये अज्यूम करे कि वो जो फल बेचने वाला रेडी पे फल बेच रहा है, वो जो है उसको एयरपोर्ट पर आकर मिले, या उसको हॉस्पिटल में आके मिले, या उसको यूनिवर्सिटी में आके मिले, तो ये डेफिनेटली एक फॉल अजम्पशन होगी। अगर उसने कोई चीज लेनी है, बाय करनी है, तो वो डेफिनेटली उस शॉप के ऊपर खुद जाएगा, ना कि शॉप जो है उसके पास आ जाएगी, या शॉप वाला अपने जो आइटम्स है वो उठाकर उसके पास ले आएगा। तो ये फॉल अजम्पशन हमारी हो जाती है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि टीचर अगर मैसेज सेंड करता है आई विल टेक योर क्लास लेटर, तो स्टूडेंट ये परसीव खुद से कर लेता है या जूम कर लेता है कि इट्स मीन कि टीचर कल लेक्चर लेंगी या परसों लेंगी, वो क्लास लीव कर देते हैं या ऑफलाइन हो जाते हैं, तो ये उनकी फॉल्स अजम्पशन है। फॉल्स अजम्पशन की वजह से भी हमारे बैरियर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 में हमारा है डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्शन का मतलब है कहीं ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। अनदर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिस्टॉर्शन which can be accidental or deliberate, या तो sometimes by chance हो जाती है ये distortion का issue. Sender must have sent the message but the receiver was too busy to register it. Thus on sender's end message has been sent by actually receiver has not taken a note of it. अब समटाइम्स मैसेज सेंड कर दिया जाता है लेकिन रिसीवर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता या उसको लेट चेक करता है, तो इसकी वजह से भी डिस्टॉर्शन आ जाती है कि जो काम एक फिक्स टाइम पे होना था वो लेट हो जाता है। Employed meaning. Sometimes the message may not be clear and straightforward. Thus, the message does not give true idea. अब जैसे वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई कि अगर टीचर ये कहता है कि आई विल टेक योर क्लास और आई विल टेक योर लेक्चर लेटर, तो यहाँ पर टीचर ने लेटर का मैं बस ये बता दिया है कि थोड़ी देर के बाद या कुछ वक्फे के बाद, ये नहीं बताया कि मैं किस टाइम पे लूंगा या लूंगी, ना ही ये बताया है कि ये मैं क्लास टुडे ही लूंगी या कल लूंगी या आने वाले कल में लूंगी।
तो यहाँ पर जो है हम लोग खुद से इम्प्लॉयड मीनिंग उसके ऊपर लगा लेते हैं कि इसका मतलब ये है। जब खुद से हम लोग मीनिंग किसी चीज के ऊपर इम्पोज कर लेते हैं, खुद से किसी चीज के मीनिंग्स क्रिएट कर लेते हैं, तो वो बैरियर्स में आ जाते हैं। Passing judgments. Sometimes the message gives a judgment against the receiver which acts as a barrier to communication, और sometimes हम लोग मैसेज को गलत परसीव कर रहे होते हैं। और ये अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, मोस्टली हम लोग उसमें जेस्चर्स की फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, या हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन तो कर रहे होते हैं लेकिन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होती, हमारी फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, हम लोग मैसेजेस के जरिए से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो भेजने वाले का मतलब कुछ और होता है और रिसीव करने वाला उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ले लेता है। तो ये हमारे जजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि हम चीजों को किस हद तक जज कर रहे होते हैं। लेक ऑफ ट्रस्ट, हमें चीजों लोगों के ऊपर या उस चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। इफ द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर देन द कम्युनिकेशन में लूज इट्स ट्रू मीनिंग। अब जब आपस में ट्रस्ट ही कायम नहीं है, यही नहीं पता कि फलां बंदे ने अगर ये मैसेज सेंड किया है तो इसके पीछे ये रीजन हो सकती है, तो डेफिनेटली हमारा ट्रस्ट नहीं होगा, तो हम उस चीज को मिस गाइड करेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तो बैरियर्स आ जाएंगे कम्युनिकेशन पे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने बैरियर्स और कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें, और भी बैरियर्स आ सकते हैं। समटाइम्स लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसकी वजह से भी आप बोल नहीं सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, तो ये बैरियर्स आ जाता है। लेक ऑफ नॉलेज भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि समटाइम्स कोई टॉपिक चल रहा है जिसके ऊपर कन्वर्सेशन या डिस्कशन हो रही है, लेकिन हमारा उसके टॉपिक में इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है, हमें उसका नॉलेज नहीं है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट एक और भी आइडिया इसमें आ सकता है, लेक ऑफ अटेंशन। समटाइम्स जो बात डिस्कस हो रही होती है या जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारी अटेंशन डाइवर्टेड होती है, हम किसी और चीज में अटेंशन लगा रहे होते हैं या इंटेंशन दे रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी हम लोग कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो बैरियर्स आ जाते हैं हमारी कम्युनिकेशन में। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहें कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगेन बता रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।